बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाइज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन। जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। नाज़रीन, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज अल्लाह ताला ने ना भेजा। मायूसी गुनाह है। अगर इलाज में कुछ देर हो जाए, बीमारी तूल पकड़ जाए, लंबी हो जाए, तो उसमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूस होना गुनाह है। अल्लाह की रहमत से हर वक्त पुरउम्मीद होना चाहिए। इसलिए इलाज कराने में जल्दी करनी चाहिए। बीमारी लग जाती है, उसका इलाज भी है। वो कि ना किसी को समझ हो तो वो अलग बात है, लेकिन इलाज हर बीमारी का होता है। तो मेरा जो मौजू चल रहा है वो है जल्लत, यानी मुस्तज़नी की वजह से जो अज़ाब मुतासर होते हैं, वो मैं बिल तरतीब उनकी निशानदही कर रहा हूँ और थोड़ी सी उसके बारे में आगाही भी कर रहा हूँ, ताकि आपको इलाज कराने में आसानी हो। जल्लत, मुस्तज़नी, इससे जो अज़ाब मुतासर होते हैं वो दिल, दिमाग, जिगर, खुशिये, मैदा, गुर्दे और मसाना। दिल की वीडियो भी बना चुका हूँ, दिमाग की भी बना चुका हूँ, जिगर की भी बना चुका हूँ, खुशियों की भी बना चुका हूँ, मैदा की भी बना चुका हूँ, और आज जो बनाने जा रहा हूँ वो है गुर्दे। मुस्तज़नी करने वाले जो इसके आदी हैं, उसके गुर्दे भी मुतासर होने से नहीं रहते। गुर्दों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कभी आप कुर्बानी पर या वैसे किसी जानवर को ज़िबा करने के बाद उनको गुर्दे देखें, तो जिन गुर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी होती है वो जानवर तंदुरुस्त होता है और उसके गुर्दे भी मजबूत होते हैं। इसी तरह मर्दों के भी जो तंदुरुस्त आदमी है, अगर उनकी जो गुर्दों के चारों तरफ चर्बी बहुत ज़्यादा होगी, उतने ही उनके गुर्दे ताकतवर, मजबूत और तंदुरुस्त होंगे। तो जो लोग जलक लगाते हैं, मुस्तज़नी करते हैं, वो उनके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं। उनकी जो चर्बी है वो पिघल पिघल कर एज ए जरियान की सूरत में खारिज हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा लोग जलक लगाते हैं, ये उनकी बात है। तो हत्ता कि वो उनके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं और वो गुर्दे पेशाब जो है वो बहुत जल्द मुसानों में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उन लोगों को पेशाब बार बार आता है। क्योंकि गुर्दे और मसाने का ये टॉपिक एक ही है, लेकिन मैं गुर्दों के बारे में पहले आपको बताऊंगा। इसके बाद जो मसाने का टॉपिक है वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि गुर्दे जो जब पेशाब को फिल्टर करते हैं, कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो ये हमारे जिस्म में एक फिल्टर का काम करते हैं। तो गुर्दों की और भी बहुत सारी वजूहात है कमज़ोर होने की। अगर इसमें पत्थरी पैदा हो जाए तो पत्थरियों की वजह से भी ये कमज़ोर हो जाते हैं। और अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी गुर्दे फेल हो जाते हैं। लेकिन मुस्तज़नी करने वाले के गुर्दे वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, फेल नहीं होते। फेल तब होंगे जब बहुत ज़्यादा आप इनके साथ बहुत ज़्यादा कसरत से आप करेंगे, तो फिर ये ज़्यादती होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों को ये अलामात, ये आदत पाई जाती है मुस्तज़नी की, इससे बचना चाहिए ताकि उनके जो गुर्दे हैं वो महफूज रहें और वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो चर्बी पैदा करते हैं। तो नाज़रीन, आजकल जो बहुत ज़्यादा ये बाज़ारी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल है,
या डालडा घी का इस्तेमाल है, ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है। वो लोग जो साहिब सैयद हैं वो प्योर खालस जो है देसी घी का इस्तेमाल करें। अगर देसी घी वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो नहीं इस महंगी चीज़ को हासिल कर सकते, तो फिर वो जैतून का तेल इस्तेमाल करें। लेकिन जैतून का तेल इतना पुराना ना हो, ताज़ा हो, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में भी इसके बागात लग चुके हैं और ताज़ा मिल जाता है। ऑनलाइन भी कुछ कंपनियां दे रही हैं। तो वो तेल ज़्यादा से ज़्यादा 80 डिग्री सेंटीग्रेड से जो चीज़ गर्म हो उसमें नहीं डालना चाहिए। इससे कम वाली जो है ना, अव्वल तो बगैर गर्म किया हुआ ही इस्तेमाल करें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे जो कोलेस्ट्रोल पैदा होगा, वो भी कोलेस्ट्रोल भी एक चर्बी की किस्म है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है। और देसी घी से जो चर्बी पैदा होगी या कोलेस्ट्रोल पैदा होगा, वो भी हमारे जिस्म की ज़रूरत है। तो जो लोग देसी घी नहीं हासिल कर सकते वो जैतून का तेल इस्तेमाल करें, गिरी का तेल इस्तेमाल करें। और सबसे आखिर में जो ऑप्शन है वो है सरसों के तेल। सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसके आदी नहीं है, इसलिए उसमें थोड़ी सी स्मेल आती है। अगर आप 1-2 माह इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी ये जो स्मेल है वो भी जाती रहेगी। और ये खालस खुद अगर निकलवा लें तो ये बहुत फ़ायदा है इसका। इसका एक तरीका मैं आपको खुद भी बता देता हूँ कि अगर आप खुद आपने निकलवाना है तो 5 किलो तेल जब आप उसका निकालेंगे कोलू से, तो आपने उसको साफ़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि 5 किलो ऑयल हो सरसों का ले लें, और उसमें 150 ग्राम गाचनी, जो कि हम पहले तख्तियों में लगाते थे लिखने के लिए, उसका पाउडर बना लें और वो सरसों के तेल में डाल लें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसको 2-4 दफ़ा हिला दें। दूसरे दिन किसी मोटे कपड़े में डालकर उसको छान लें और उस तेल को 3 माह के अंदर अंदर इस्तेमाल करें, उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। वरना अगर इसको भी अगर ज़्यादा देर रखने के लिए इसमें भी केमिकल डाला जाता है ताकि इसकी हिफाजत रहे, ख़राब ना हो। लेकिन ये जब गांचनी से आप इसको साफ़ करेंगे तो 3 माह तक ये ख़राब नहीं होगा। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, तो इससे जो चर्बी हमारे जिस्म में पैदा होगी वो नुकसानदेह नहीं है। तो ये गुर्दों के बारे में इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर पथरी का कोई मसला है तो फ़ौरन तबीब से रुजू करना चाहिए ताकि इसको पथरी को निकाल दिया जाए। इसकी भी बहुत ज़्यादा अद्वियात है और निकल आती है, थोड़ी थोड़ी करके उसको खारिज हो जाती है। तो कोशिश करें कि आने वाली जो नस्ल है इसको मुस्तजनी और जलक की आदत से बचाएं। एक तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह के बाद हमारे जिस्म पर जो इसके असरात पड़ते हैं उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, और हत्ता कि वो आखिरी जब वो बहुत ज़्यादा कसरत से करते हैं तो आदमी शादी के काबिल भी नहीं रहता। तो ये था आज का टॉपिक। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।